Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are fine. Okay, we will start the unit number 2. The name of the unit 2 is number operation. Our topic is subtraction. Okay, हम फर्स्ट में जो है वो 1 से शुरू करेंगे. There is 9 and 5. आपने 9 में से 5 डिजिट्स को माइनस करना है. अब इस तरह आप समझ लें कि लेट्स सपोज एक टीचर है, उनके पास 9 कैंडीज़ हैं और उन्होंने 5 स्टूडेंट्स को देनी है. तो टीचर जब 9 कैंडीज़ को 5 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो आप बताओगे कि बाकी टीचर के पास कितनी कैंडीज़ रह जाएंगी. आप इसको फिंगर्स पे भी कर सकते हो और आप इसको लाइंस के ज़रिए भी कर सकते हो. फिंगर्स के ऊपर 9 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, 9 होगी कैंडीज़. लेट्स सपोज उसमें 5 स्टूडेंट्स को देनी है तो 5 नंबर्स को आप माइनस कर दो. 1 2 3 4 5. 5 को आपने माइनस कर दिया, निकाल दिया. पीछे आपके पास कितनी रहेगी? 1 2 3 4. तो हमारे पास जो टीचर थी उनके पास जो कैंडीज़ रह गई थी वो 4 कैंडीज़ रह गई थी. ठीक है, इसी तरह अगर हम करते हैं 10s 1s में 34 एंड 3 1. ओके, 13. अब यहाँ पे टीचर के पास है 34 कैंडीज़ और उन्होंने 13 स्टूडेंट्स में कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है. यहाँ पे देखिए 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? सिंपल 1 2 3 4, उसमें से 3 माइनस करें 1 2 3 तो आपके पास रिमेनिंग क्या आंसर आया? 1. 3 में से 1 कैंडी माइनस करेंगे, 1 डिजिट को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 1 2 3. उसमें से आपने 1 को माइनस कर दिया तो आपके पास रह गया 1 2. आंसर क्या आ गया? 2. तो आंसर हमारे पास आ गया 21. इसी तरह हम हंड्रेड्स में अगर काम करेंगे तो हम करेंगे कि इसको कैसे, उसमें हमारे पास बोरो वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, बोरो वाले और सिंपल क्वेश्चंस. 1s 10s 100 324 100 101 3. ओके, हम सिंपल क्वेश्चन को पहले माइनस करेंगे. आपने बताना है कि 4 में से 3 माइनस करेंगे तो पीछे क्या नंबर रह जाएगा? 1 2 3 4, उसमें से 3 माइनस करें 1 2 3 तो हमारे पास रह गया 1 आंसर. 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 2, 1 माइनस किया तो हमारे पास आंसर बचा 1. 3 में से 1 माइनस करेंगे 1 2 3, 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बचा 2. ठीक है, इसी तरह हम अब बोरो के क्वेश्चंस करेंगे. इसमें हमारे पास आ गया 934 229. अब यहाँ पे इसमें आपने गौर से देखना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि ये हमारे बोरो के क्वेश्चंस हैं. इसको बहुत ध्यान से सुनना आपने. यू विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1. आपने हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, आपने 100 से स्टार्ट नहीं करना. अगर आप 100 से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपका आंसर हमेशा रॉन्ग आएगा. अब यहाँ पे 4 डिजिट है और उसमें से 9 को माइनस करना है. तो क्या ये पॉसिबल है कि हम 4 से 9 माइनस करें? लेट्स सपोज के टीचर के पास 4 कैंडीज़ हैं और उन्होंने 9 बच्चों को देने, क्या वो दे सकती हैं? पॉसिबल ही नहीं है. अब वो क्या करेंगी? वो 1 डिजिट को बोरो लेंगे. किससे बोरो लेंगी? वो 10 से बोरो लेंगी. ठीक है, 10 से जब उन्होंने 1 डिजिट को बोरो लिया तो ये हमारे पास बना 14. अब जो 10 था उसके पास क्या बचा? 2. ठीक है, हमारे पास अब ये कैंडीज़ 4 कैंडीज़ नहीं रही. टीचर के पास अब ये कैंडीज़ कितनी बन गई? 14. ठीक है, 14 में से आपने 9 जो है वो कैंडीज़ बच्चों को दे दी तो आपने बताना है कि पीछे टीचर के पास कितनी रह गई. अब यहाँ पे करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 में से 9 को माइनस कर दें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 माइनस किए 1 2 3 4 5. तो टीचर के पास जो कैंडीज़ रह गई वो 5 रह गई. ठीक है, 14 में से 9 कैंडीज़ टीचर ने बच्चों को दे दी तो टीचर के पास बाकी 5 कैंडीज़ रह गई. अब ये हमारे पास 2 कैंडीज़ बाकी बची. अब ये 3 नहीं रही क्योंकि हमने 1 टेंस जो है वो 1s को दे दिया था. अब हमारे पास 2 रह गया, अब 3 नहीं रह गया. अब 2 टेंस में से हमने 2 जो है नंबर माइनस करने. लेट्स सपोज के टीचर के पास 2 कैंडीज़ हैं और स्टूडेंट भी 2 है. टीचर ने 2 कैंडीज़ 2 स्टूडेंट में दे दी तो आप बताएं मुझे बाकी टीचर के पास कितनी रहेगी? 0. तो आप यहाँ पे लिखोगे 0. ठीक है, यहाँ पे टीचर के पास लेट्स सपोज 9 कैंडीज़ हैं और उन्होंने 2 स्टूडेंट्स में दे दी तो आप मुझे बताएं कि टीचर के पास बाकी कितनी रहेगी. आप इसी तरह काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. उसमें से आप 2 जो हैं वो माइनस कर दोगे 1 2, बाकी कितनी रहेगी? 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे टीचर के पास रहेगी 7 कैंडीज़. तो हमारे पास ओवरऑल आंसर बना 705. 705 कैंडीज़ जो हैं लेट्स सपोज अगर कैंडीज़ में कहें तो हम 705 कैंडीज़ बची.
ये सारा आपने बोरो का क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम बुक पे करेंगे। नाउ कम ऑन द ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 1 इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 1 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है। इसमें 1 डिजिट नंबर को हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2 डिजिट में से। देयर इज़ 38, ठीक है। आपने हमेशा 1 से स्टार्ट करना है और 1 के नीचे ही एक सिंगल डिजिट लिखा हुआ है 8। 8 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। 3 के नीचे कोई डिजिट नहीं है 10 के नीचे, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम इसको एज इट इज़ 3 को नीचे उतार लेंगे। ये सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है। 2 डिजिट्स हैं और 2 डिजिट नंबर ही उन्होंने नीचे दिए हुए हैं। आप हमेशा 1 से स्टार्ट करोगे। देयर इज़ 46 एंड 24। आपने 6 में से 4 माइनस किए तो आपका आंसर आया 2। 4 में से 2 माइनस किए तो आंसर आया 2। 22 टोटल आंसर आ गया। तो सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं, आप उसको करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 1 डिजिट नंबर फ्रॉम 3 डिजिट नंबर। आपने 1 डिजिट को 3 डिजिट में से माइनस करना है। 589 हमारे पास हंड्रेड्स में क्वेश्चन है, नीचे उसके वंस के सिंपल एक नंबर दिया हुआ है 8 वंस के नीचे। हम सिंपल उसको 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। 8 और 5 डिजिट्स जो हैं इनके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो हम 8 जो 10 है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, 5 जो 100 है उसको भी एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। बाकी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, वो आप इसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 3 डिजिट नंबर। इसमें 3 डिजिट और 2 डिजिट्स को दिया गया है। 164, 557 वंस और टेंस के नीचे वैल्यू दी गई है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 स्मॉलर नंबर है और 7 जो है वो बिगर नंबर है। कभी भी स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। आप क्या करोगे, आप 10 से 1 टेंस जो है वो उससे बोरो लोगे तो ये हमारे पास 14 बन जाएगा, 4 नहीं रहेगा। 14 में से 7 माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर 7 आ जाएगा। अब 5 ऊपर हमारे पास, क्योंकि हमने 1 टेंस ले लिया था तो हमारे पास 5 डिजिट बचा था टेंस में 5 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। और 1 जो 100 है उसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसको एज इट इज़ 100 को लिख देंगे। बाकी सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं, आप उसको कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर्स। आपने 3 डिजिट नंबर्स को करने हैं 820 100, ठीक है। 1 है, 1 से स्टार्ट करोगे, 0 माइनस 0, 0 में से 0 निकालेंगे तो आंसर 0, बिकॉज 0 इज़ नथिंग। 2 माइनस 0 मतलब 0 नथिंग है। 2 में से हम जब भी माइनस करेंगे 0 को तो आंसर वही आएगा, 2 आ जाएगा आंसर। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा। सारे क्वेश्चन एज इट इज़ हैं, आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 77 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी पोर्शन देखें, 638 है, 523 है। 8 में से 1 से स्टार्ट करेंगे, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। 3 में से 2 माइनस करेंगे आंसर आएगा 1। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। 115 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। स्टेटमेंट आपने सिंपल 1 या 2 वर्ड्स की लिखनी होती है, इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हमजा एंड हिज डैड गो इनटू अ म्यूजिकल स्टोर टू बाय अ trumpet. They find a total of 45 trumpet on display, but 2 of them have been booked by other customers. How many trumpets can Hamza choose from them now? ठीक है, आपने कितने थे उसके पास, 45 ट्रम्पेट और डिस्प्ले कितने 2। आपने 1s और 10s है, 45 लिखा और क्योंकि अदर नंबर जो है वो सिंगल है तो उसको 1s के नीचे लिखा। 45 और 1s के नीचे 2 लिखा। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। 4 हमारे पास जो 10s है उसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसको एज इट इज़ 10s को लिख देंगे 4 को। लेफ्ट ट्रम्पेट से हम उसको सिंपल 2 वर्ड्स में इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ, आजम हैज़ 287 जैको-लैंटर्न्स displayed on his front porch. He gave away 63 to Hamza. How many jack-o'-lanterns remains on Hamza's porch? आपने 2 वैल्यूज़ हैं, 287, द अदर वैल्यू इज़ 63। 63 हमारे पास 1s और 10s के नीचे वैल्यू आएगी और 100 के नीचे कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। 7 में से 3 माइनस करेंगे आंसर आएगा 4। 8 में से 6 माइनस करेंगे आंसर आएगा 2 और जो हमारे पास 2 रह गया वो एज इट इज़ नीचे उतर आएगा, ठीक है। उसके क्योंकि उसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट जैको-लैंटर्न्स, ठीक है। मज़ीद इसमें और स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। देयर आर 465 वर्कर्स इन एन ऑफिस
इफ़ देयर आर 235 मेल वर्कर्स हाउ मैनी फीमेल वर्कर्स आर देयर। ठीक है, इसमें हमारे पास हंड्रेड्स में वैल्यूज़ आ रही हैं। हमारे पास ऑफिस में वर्कर हैं 465 एंड मेल है 235 वर्कर्स। ठीक है, आप लिखोगे हंड्रेड्स में ही वैल्यू लिखोगे 465 235, इसको आप सिंपल माइनस करोगे 5 - 5 आंसर क्या होगा 0, 6 - 3 आंसर हमारे पास आएगा 3, 4 - 2 इसमें हंड्रेड्स के नीचे भी वैल्यू है तो हम इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4 - 2 आंसर आएगा 2। हम यहाँ पे लिखेंगे फीमेल वर्कर्स जो है हमारे पास 230 हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएँ। एक्सरसाइज नंबर 2.6 पेज नंबर 85। Solve the following. We have already done the carry questions, simple questions and सारे 1 डिजिट और 2 डिजिट क्वेश्चन। इसमें सारे क्वेश्चंस मिक्सअप हैं, सिंगल डिजिट के साथ है, 2 टेंस के साथ और 3 डिजिट के साथ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे अगर हम सिंपल वंस डिजिट के साथ देखें 579 और वंस के नीचे ही एक डिजिट है 5। टेंस और 100 के नीचे कोई डिजिट नहीं है। हमें अगर इसको सॉल्व करें तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। और 7 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, टेंस है तो वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। 105 है तो उसके नीचे कोई डिजिट नहीं है तो हम 5 को वैसे ही लिख देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 574। इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन एज इट इज़ हैं। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन दोबारा से बोरो का कर लेते हैं। लेट्स सपोज जी क्वेश्चन पे आएँ। यहाँ पे है 546 और नीचे है 67। ठीक है, 6 इज़ बिगर स्मॉलर नंबर एंड 7 इज़ बिगर नंबर्स। कभी भी स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर माइनस नहीं होता। आप इसको क्या करोगे, बोरो लोगे टेंस से। आपने 1 डिजिट बोरो लिया टेंस से तो ये हमारे पास 6 नहीं रह गया, 16 बन गया। 16 में से 7 माइनस करोगे तो आंसर हमारे पास आएगा 9। अब हमारे पास जो 4 डिजिट था हमने उसे 1 नंबर बोरो ले लिया तो ये 3 रह गया था। अब 3 इज़ अ स्मॉलर नंबर एंड 6 इज़ अ बिगर नंबर। अब 3 से 6 अगेन नहीं माइनस हो सकता तो हम दोबारा से जो है 1 डिजिट जो है वो बोरो लेंगे 100 से। ठीक है, ये हमारे पास 13 बन गया। अब ये 3 नहीं रह गया, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। आप जो 100 है, 100 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो हम 4 को एज इट इज़ लिख देंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 479। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, एन पे आए। 720 312 है, 0 डिजिट है, 0 में से 2 माइनस करना है। 0 इज़ नथिंग लेकिन उसको हमने 2 माइनस करना है तो कैसे करेंगे, हम नेक्स्ट जो टेंस है उसे 1 डिजिट जो है वो बोरो लेंगे तो ये हमारे पास अब 0 नहीं रहेगा, ये हमारे पास बन जाएगा 10। ठीक है, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 8। अब ये हमने जो 2 से 1 डिजिट ले लिया था, पीछे हमारे पास 1 रह गया था, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 0। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 408। सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, आप इसको सॉल्व कर लेना। नाउ कम ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.7 पेज नंबर 86 एंड 87। स्टेटमेंट वाले सारे क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट ऑलरेडी लिखी हुई है और वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं। आपने सिंपल इनको सॉल्व करना है और इसको आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएँ 2.8। इसमें भी उन्होंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट ऑलरेडी लिखी हुई हैं और डिजिट्स भी आंसर वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं। आपने सिंपल उनको माइनस करना है और आंसर लिखना है। लेट्स सपोज इस क्वेश्चन के ऊपर आए, यहाँ पे उन्होंने 398 और 98 वैल्यू लिखी हुई है। अगर हम इसके क्वेश्चन को पढ़ें, There are 398 houses in the Muslim town A block. In 98 houses, construction is going on. How many remaining houses are there without construction? ठीक है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेज 398 हैं और जो कंस्ट्रक्शन है हाउसेज इज़ गोइंग ऑन है वो 98 है। इसको अगर हमने सिंपल माइनस करना है, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 और 3 डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको 3 को एज इट इज़ लिख लेंगे। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आए, नेक्स्ट पेज नंबर 91 रिव्यू एक्सरसाइज है। सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन कैरी के और सिंपल विदाउट कैरी के क्वेश्चन है। ये आपने पेज नंबर 91 और 92 करना है। इन सारे क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है घर में रफ रजिस्टर के ऊपर, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 1 टाइम 2 टाइम लाजमी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है आपके सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। आप लाजमी इसको रफ रजिस्टर पर प्रैक्टिस करें। थैंक यू।